लोग पूछते हैं कयामत का दिन कब होगा। जब आंखें चकित हो जाएंगी, जब चांद बेनूर हो जाएगा और जब सूरज और चांद एक साथ कर दिए जाएंगे, उस दिन लोग कहेंगे क्या भागने की कोई जगह नहीं है? नहीं, भागने की कोई जगह नहीं होगी, कहीं शरण लेने की जगह नहीं होगी। उस दिन जाने की सिर्फ एक जगह होगी, अपने रब के सामने। कयामत का दिन, वो दिन जिसका सभी को इंतजार था, डर और जिज्ञासा के साथ। इस वीडियो के लिए हमने गहन शोध किया और तैयारियां भी। हमने स्क्रिप्ट लिखी और वॉइस ओवर और मोन्टाज किए। हम एक विज्ञापन मुक्त अलापकारी चैनल है, सच बात को फैलाने वाले वॉलंटियर्स की एक टीम। अगर आप सच बात को फैलाने वाले हमारे इस मकसद में साथ देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे प्रयासों में शामिल हों। हालांकि हमें नहीं पता कब, लेकिन हमें पता है कि कयामत का दिन करीब है। कैसे? क्योंकि इस बारे में बहुत सारे हदीस हैं। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि कयामत के दिन की शुरुआत से पहले कुछ घटनाएं घटेंगी। वो खास घटनाएं क्या हैं? जब आप जानेंगे कि वो क्या हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। आइए उन संकेतों के बारे में बात करें जो दिखाते हैं कि आखिरी समय करीब है। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समुद्र फाड़ दिए जाएंगे और जब कब्रें खोल दी जाएंगी, उस वक्त हर शख्स को उसका अगला पिछला सब किया धरा मालूम हो जाएगा। क्या आपको डर है कि कयामत का दिन करीब है? वो दिन कब आएगा? जब हम इन निशानियों को गिनाएं तो हर एक पर विचार कीजिए। हम दिखाते हैं कि हम आखिरी वक्त के कितने करीब हैं। कुछ निशानियां और अलामतें कयामत के दिन से पहले सामने आने लगेंगी। ये निशानियां लोगों द्वारा धर्म के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन या नैतिकता के पतन को दर्शाती हैं। जैसे जैसे हम कयामत के करीब पहुंचेंगे, ये निशानियां सामने आएंगी और ये जरूर होंगी, चाहे लोग चाहें या नहीं। इन्हें बड़ी निशानियां या बड़ी अलामतें कहा जाता है। पहले हम कुछ छोटी और उसके बाद बड़ी निशानियों के बारे में बात करेंगे। पहली निशानी दरअसल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को चेतावनी देने के लिए और जन्नत की खुशखबरी देने के लिए आने वाले आखिरी पैगंबर के रूप में इस दुनिया में भेजे गए थे। आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदा होना छोटी निशानियों में सबसे अहम निशानी मानी गई। एक और निशानी ये है कि लोग पवित्र कुरान की अहमियत को भूल जाएंगे। आपका क्या ख्याल है? क्या ये हो रहा है या नहीं? इस पर चर्चा करने की कोई वजह है? हम में से अधिकांश लोग कुरान को, जो हमारी जिंदगी की सबसे अहम चीज है, अपनी जिंदगी में बैकग्राउंड में रखते हैं। ऐसा ही करते हैं ना? अगर हम खुद से पूछें कि आखिरी बार हमने कुरान की तिलावत कब की थी, तो हमें एहसास होगा कि हमने इसकी अहमियत भुलाई है या नहीं। कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। नमाज पढ़ने वाले लोगों का प्रतिशत जानने के लिए अपने आसपास स्कूल या काम की जगह पर नजर डालिए। जब कयामत का समय करीब होगा, लोगों की संख्या जो नमाज पढ़ते हैं घट जाएगी। ये एक और अहम निशानी है कि कयामत का दिन करीब है। मस्जिदें सजाई जाएंगी, लेकिन इबादत को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाएगा। अल्लाह पर सच्चा ईमान लाने वालों की संख्या कम हो जाएगी और ईमान की बुनियादी बातें अपनी कीमत खो देंगी। भरोसा टूटने लगेगा, सूदखोरी फैल जाएगी, व्यापार में ईमानदारी खत्म हो जाएगी और अधिक बगावतें होंगी, गपशप और झूठ होंगे। अगर आप ध्यान दें, कोई भी अपने सबसे करीबी दोस्तों पर भरोसा नहीं करेगा। बड़े गुनाह जैसे जिना और शराब नोशी फैल जाएगी। शराब अलग अलग नामों से उपलब्ध होंगी और कुछ को हलाल समझकर उचित ठहराया जाएगा।
अश्लीलता और नग्नता फैल जाएगी, बदनामियां बढ़ेंगी। मर्द के लिए मर्द ही काफी होगा और औरत के लिए औरत ही काफी होगी। कंजूसी और लालच फैल जाएगा। रिश्तेदारों के बीच संबंध टूट जाएंगे। इस निशानी का बोझ हमें सबसे ज्यादा ईदों पर महसूस होता है ना? आपका क्या ख्याल है? बड़े छोटों पर रहम नहीं करेंगे और छोटे बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे। तलाक की दरें और बिना विवाह के जन्मे बच्चों की संख्या बढ़ जाएगी। जिहाद और दीन की दावत का काम छोड़ दिया जाएगा। सिर्फ दुनियावी इल्म सीखे जाएंगे। जरा सोचिए, बचपन से ही हमने धार्मिक पाठों में बस कुछ ही अवधारणाओं के बारे में सीखा है। हम गर्मियों में मस्जिदों में पवित्र कुरान पढ़ना सीखने के लिए जाया करते थे। हमारे पास बस इतना ही धार्मिक ज्ञान है। प्राकृतिक व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी, बाढ़ें आएंगी, भूकंप आएंगे, दुनिया भर में आग जैसी आपदाएं बढ़ जाएंगी, खदानें नष्ट हो जाएंगी, हत्याओं की संख्या बढ़ जाएगी, ऊंची इमारतें बनाई जाएंगी, कद्र, प्रीडेस्टिनेशन और आखिरत से इंकार किया जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है? कयामत के दिन के लगभग सभी संकेत हो चुके हैं। अगर ये संकेत हो गए हैं तो इसका मतलब है कि आखिरी समय नजदीक है। इंसानियत आखिरी दौर से गुजर रही है। अब कयामत के बड़े संकेतों के बारे में। दब्बत अल अरद यानी जमीन का जानवर। और जब हमारी बात पूरी होने का वक्त उन पर आ पहुंचेगा तो हम उनके लिए एक जानवर जमीन से निकालेंगे जो उनसे बात करेगा कि लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे। दब्बत अल अर्द के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पवित्र कुरान में कहा गया है कि यह जमीन से निकलेगा और बिलीवर्स और डिसबिलीवर्स को अलग करेगा। दब्बत अल अर्द वो जानवर है जो कयामत से ठीक पहले निकलेगा और इसे उस दिन के बड़े संकेतों में से एक के रूप में माना जाता है। इसके बारे में अलग अलग व्याख्याएं हैं कि यह कैसा होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बड़े संकेतों में से एक है और अच्छी बात यह है कि बिलीवर्स को अल्लाह की अनुमति से इस खतरे से बचाया जाएगा। याजूज और माजूज की जातियां इंसानियत को बहुत नुकसान पहुंचाएंगी और उनकी हरकतें कयामत के बड़े संकेतों में शामिल हैं। हमारे पवित्र कुरान में बताया गया है कि ए जुल्करनैन, याजूज और माजूज इस सरजमी में फसाद फैलाते हैं, तो क्या हम तुझे कोई टैक्स इस काम के लिए दें कि तू हमारे और उनके बीच एक बंद बना कर दे? हमारे पवित्र कुरान में बताया गया है कि जुल्करनैन द्वारा बनाई गई इस दीवार की वजह से याजूज और माजूज के शरारती कबीले लोगों पर हमला करने में असफल रहे, लेकिन वो आखिरी समय के करीब बाहर आएंगे और इंसानियत पर हमला करेंगे। यहाँ तक कि जब याजूज व माजूज खोल दिए जाएंगे और हर ऊंचाई से वो निकल पड़ेंगे और सच्चे वादे का पूरा होने का वक्त करीब आ लगेगा, तो यकायक उन लोगों के दीदे फटे के फटे रह जाएंगे जिन्होंने कुफ्र किया था। कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, हम इस चीज की तरफ से गफलत में पड़े हुए थे, बल्कि हम खताकार थे। कुछ का मानना है कि ये जातियां वही थीं जिन्होंने मुस्लिम देशों पर आक्रमण किया, सभी पुस्तकालय जला दिए, मुसलमानों के सुनहरे युग को समाप्त कर दिया, उन्हें अंधकार युग में वापस ले गए मंचूरियंस और मंगोल। जैसे जैसे हम अंत के करीब पहुंचेंगे, कुछ कबीले होंगे जो शरारत करेंगे, जो याजूज और माजूज के रूप में समझ से परे पृथ्वी पर आतंक फैलाएंगे। बिल्कुल अल्लाह सबसे अच्छा जानता है। कहानियों में दज्जाल का आना संसार की सबसे भयानक घटनाओं में से एक माना गया है। हदीसों में दज्जाल को झूठा, धोखेबाज और ऐसा व्यक्ति बताया गया है जो जानबूझकर अच्छाई और बुराई, सही और गलत फैलाता है। एक व्यक्ति जो किसी चीज का असली स्वरूप छिपाने के लिए उसे सजाता है। कई दज्जाल हैं, हर सदी का अपना दज्जाल होता है। एक हदीस शरीफ हमें बताती है कि उनकी संख्या लगभग 30 तक होगी। इनमें से कुछ दज्जालों का एक विशेष स्थान है। उनमें से एक बड़ा दज्जाल है, दूसरा इस्लाम का दज्जाल है,
सुफियान। कहानियों के अनुसार सुफियान मुसलमानों में से उभरेगा, झूठी तरह से गलत बातें और हराम को फैलाने को सही ठहराने की कोशिश करेगा ताकि लोगों की आखिरत को बर्बाद कर सके, और वो मुसलमानों में अच्छा नाम कमाने की कोशिश करेगा। वो कुछ धार्मिक लोगों को धोखा देगा और उन्हें अपना समर्थक बना लेगा। वो अपनी नास्तिकता, अनैतिकता, व्यर्थता और झूठ को लोगों को धोखा देकर बनाए रखेगा। हालांकि हर कोई दज्जाल और सुफियान को नहीं पहचानेगा। हर कोई नहीं जानेगा कि वो दज्जाल हैं। ये आस्थापूर्ण समझ और इस समझ से उत्पन्न आस्था की दूरदर्शिता से जाना जा सकता है। मेहदी। दज्जाल के बाद अहले बैत की नस्ल से मेहदी उभरेंगे। वो जल्द ही इस्लाम धर्म का प्रचार करेंगे और उनका पृथ्वी पर राज होगा। सभी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी और न्याय स्थापित होगा। मेहदी को एक महान शख्सियत के रूप में बताया गया है। उनका आना अंत के समय में होगा क्योंकि अल्लाह सच्चे रास्ते की ओर उनका मार्गदर्शन करेंगे। वो लोगों को, खासकर मुसलमानों को, सच्चे रास्ते की ओर ले जाएंगे। वो एक ऐसी दुनिया में न्याय स्थापित करेंगे जहां अत्याचार और अन्याय फैल गए हैं। वो डिसबिलीवर्स और उन लोगों को अंधकार से बचाएंगे जिनका ईमान संकोच और संदेह में है। उनका आना कयामत के दिन का एक संकेत है। वो बिलीवर्स के ईमान को मजबूत करेंगे और दज्जालियत यानी बेईमानी के रुझान को समाप्त करेंगे। वो एक महान शख्सियत होंगे। पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का धरती पर आना। कयामत के दिन का एक और बड़ा संकेत पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम का धरती पर आना है, और वो ईसा न्याय के दिन के समय के ज्ञान का स्रोत है। हमें से कई लोग पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम की कहानी जानते हैं। वो 4 प्रमुख पैगंबरों में से एक है। वो अल्लाह की शक्ति के परिणाम स्वरूप बिना पिता के मरियम अलैहिस्सलाम से पैदा हुए थे। जब उनकी उम्र 30 साल थी, उन्हें पैगंबरी की जिम्मेदारी सौंपी गई। 3 साल बाद अल्लाह के आदेश से वो आसमान पर उठा लिए गए। वो व्यक्ति जिसे यहूदियों द्वारा क्रूस पर चढ़ाया गया, वो उनका अपना व्यक्ति था जो ईसा के समान दिखता था। उन पर अल्लाह की सलामती हो। हदीस हमें बताती है कि आखिरी समय में पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम धरती पर उतरेंगे और इस्लाम का पालन करेंगे। मेहदी के आने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम एक न्यायप्रिय फैसला करने वाले और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में आसमान से उतरेंगे। वो क्रॉस तोड़ देंगे, सुअरों को मार डालेंगे, करों को समाप्त कर देंगे और धन प्रदान करेंगे। वो मेहदी के पीछे रहकर उनके मकसद में मदद करेंगे। एक कथन के अनुसार अल्लाह याजूज और माजूज के कबीलों को नष्ट करेगा जो पृथ्वी पर भ्रष्टाचार फैलाएंगी। ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जवाब देते हुए एक और कथन के अनुसार वो मेहदी के साथ मिलकर दज्जाल को नष्ट करेंगे। दुखान। ये कयामत के बड़े संकेतों में से एक है। दुखान का मतलब वास्तव में स्मोक यानी कि धुआं है। पवित्र कुरान में इस नाम से एक सूरा भी है। जब कयामत का समय पास आएगा, आसमान से धुएं का बादल उतरेगा। ये पूरे संसार को ढक लेगा और ये 40 दिन तक इस तरह बना रहेगा। तापमान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। इस धुएं से बिलीवर्स को हल्का असर होगा, जैसे उन्हें हल्का सर्दी जुकाम हो, लेकिन डिसबिलीवर्स और मुनाफिक हिल जाएंगे जैसे कि वो नशे में हों। सूरज का पश्चिम से उगना। ये कयामत के दिन के सबसे बड़े संकेतों में से एक है। अगर आप सोचें, आकाशीय पिंड अपने सटीक और संवेदनशील कक्षाओं में अपने मार्ग का अनुसरण करते रहते हैं। असल में अल्लाह ने सूरह अर-रहमान की 5वीं आयत में आदेश दिया है, सूरज और चांद एक निश्चित गणना से बंधे हुए हैं। इस व्यवस्था के बिगड़ जाने का ख्याल ही डरावना है, कैसा नहीं है? रचयिता और यूनिवर्स का मालिक अल्लाह सुब्हान व तआला जब पूरी मानवता के लिए इस सांसारिक जीवन को समाप्त करने का समय आएगा, वो इस नाजुक व्यवस्था को नष्ट कर देगा जिसे उसने बनाया और स्थापित किया था।
अपनी ही इच्छा से। और तब सूरज उगेगा पश्चिम से। जो लोग इसे देखेंगे वो निश्चित रूप से जान जाएंगे कि दुनिया का अंत आ गया है, क्योंकि तौबा और आजमाइश का दरवाजा बंद हो चुका है। यह एहसास उनके किसी काम का नहीं होगा। बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि मौका गुजर चुका है। पछतावा कोई काम का नहीं होगा। कयामत का दिन शायद उन चीजों में से एक है जिससे लोग सबसे ज्यादा डरते हैं, लेकिन एक सच्चे बंदे को किसी चीज का डर नहीं होता, क्योंकि वो यूनिवर्स के मालिक अल्लाह पर ईमान रखता है। जिन्हें वास्तव में डरना चाहिए वो हैं जो अल्लाह को भूल जाते हैं और उसके अस्तित्व को नकारते हैं। एक चीज जिसे हम सब भूल गए हैं, असल कयामत का दिन हमारी अपनी मौत है। तो फिर हम अपनी मौत के बारे में इतना क्यों नहीं सोचते जितना हम कयामत के बारे में सोचते हैं? शायद आप इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहते, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कितने गुनाहगार हैं और जानते हैं कि हम हमारे रब के प्रति कितने एहसान फरामोश हैं। शायद ऐसी नमाजें हैं जिन्हें हमने अदा नहीं किया, शायद ऐसे गुनाह हैं जिनसे हमने तौबा नहीं की। और यही मौत और कयामत के दिन को हमारे लिए और भी डरावना बना देता है। फिर भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारा रब अर्रहमूर राहिमीन है। अल्लाह रहम करने वालों में सबसे अधिक रहम करने वाला है। वो हमारा इंतजार कर रहा है कि हम उसकी ओर लौट आए। अगर आप अभी तक मरे नहीं हो, अगर आपने पश्चिम से सूरज उगते नहीं देखा है, तो तौबा का दरवाजा अभी भी खुला है। क्या अब वक्त नहीं है कि हम अल्लाह की ओर लौटें और तौबा करें? कभी कभी आपको अपने लिए अच्छे कदम उठाने में जल्दबाजी करनी चाहिए। मौत और कयामत के दिन का सामना सुकून और संतोष के साथ करना चाहिए। कयामत के बाद पुल सिरात पर क्या होगा? अगर आप पुल सिरात के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस विषय के बारे में आप हमारी वीडियो यहां देख सकते हैं। कैसे हो भाई और बहनों? ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी और वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाई गई प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जो यहाँ आपको राइट पर मिलेगी, या फिर लेटेस्ट वीडियोस को यहाँ लेफ्ट पर देखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियोस और लोगों तक पहुंच पाएं। अल्लाह हाफिज।